नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है घनमूल निकालना। ठीक है, किस प्रकार से कि आपका है घनमूल। अब ये घनमूल क्या होता है और क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालना मैं आपको सिखाने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगा। जैसे कि आपको यहाँ इतने इतने बड़े क्यूब रूट मतलब क्या है, ये आपके क्यूब रूट दिखाई दे रहे होंगे और मैं इनको विद इन सेकेंड आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इस क्लास में एंड तक बने रहना है। गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एक एक क्वेश्चन का क्यूब रूट ना निकाल दो, अगर कितना ही बड़ा आ जाए तो भाई बाद में कह देना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो में एंड तक बने रहो। आपको ए टू जेड सब चीज सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक के क्या होने चाहिए भाई, क्यूब याद होने चाहिए। इस चीज को सीखने के लिए 1 से लेकर 20 तक अगर आपने क्यूब याद कर ले तो मैं मानता हूं कि आप आसानी से कितना ही बड़ा क्यूब रूट निकालने को आ जाए तो आप उसको निकाल सकते हो। अब क्यूब रूट याद करने की ट्रिक ये है, जैसे कि आप स्क्वायर याद करोगे, जैसे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 3 9 9 3 27 4 चौक 16 चौका 64 5 पंजे 25 पंजे 125 6 छक 36 छक्का 216 7 7 49 7 345 8 8 64 8 500। इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे कि 10 100 1000 13 13 वो 11 11 121 1331 इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब जैसे ही आपने ये याद कर ले यहाँ तक तो बस आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपको यहाँ संख्या दे देगा। अब संख्या दे देगा कि भाई इसका क्यूब रूट निकालो। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बस आपको एक चीज और देखनी है कि आपको इकाई अंक देखना है इसका कौन सा वाला। जैसे 6 इकाई अंक है, 1 इकाई अंक है, यहाँ 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ संख्या देखनी है कि 1, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 6 है तो आपको देखना 6 एरिया। अब यहाँ देखना 1 मत तो आपको दिख रहा है 1 यहाँ लिया। तो आप खुद कहोगे कि जब आप यहां से लेकर यहां तक की संख्या रिपीट करोगे, यहां तक की संख्या अगर देखोगे तो इस संख्या में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब है कि एक क्या है कि एक बार ही आ रहा यहां तक। 2 देखो कहाँ है, 2 इसमें और कहीं नहीं है, एक बार ही है। 3 देखोगे तो 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 9 एक बार है, 7 एक बार है। सारी संख्या तो है वो एक एक बार है। तो बस आपको यही देखना है कि अगर लास्ट में 6 हो या आपका 1 हो। ठीक है, जो संख्या 6 होगी और या 1 होगी तो बस हमें उसके आगे वाली संख्या लिख लेनी है। जैसे कि आप देखोगे कहां पर भाई ये संख्या, हम इसको निकालते हैं 6। अब 6 देखो कहां पर है, आपने देखा 6 यहां पर है तो बस कुछ नहीं करना, आपको आगे वाला 6 ले लेना। अगर 6 दिख रहा है मतलब यहाँ क्वेश्चन में 6 दे रखा है तो 6 क्या कर लेना, बस आगे वाला 6 ले लेना। जैसे हम इसका 6 लेंगे, जैसे हमने 6 लिया तो हमें क्या करना, 3 संख्या छोड़ देनी है। 3 संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है, 3 संख्या को हमें छोड़ देना है बिल्कुल। और जैसे हमने 3 संख्या छोड़ी उसके बाद बचती है हमारी 17। आगे वाली संख्या बचती है, जो भी संख्या बचेंगी, संख्या कितनी बची, 2 बची। और यहाँ देखोगे तो आप कितना है, जैसे कि ये वाली संख्या देखो। अब इसमें देखो 1 है तो 1 देखो कहां पर भाई, ये वाला है। तो हमने क्या काम करा, इसमें भी 1 मान लिया। अब इसके बाद में आप देखोगे कि इसमें भी 3 संख्या हमें छोड़ देनी है। हमारे 2 क्वेश्चन एक साथ करते हुए चल जाऊं, बाद में आपको बहुत जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन करके सिखा दूंगा। अब आप देखोगे कि इसमें 17 है। अब 17 देखो किसके बीच में आ रहा है। अब देखोगे आप 8 है, 27 है, तो 17 तो इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। कहां पर आ जाएगा 17, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो ये 17 है ना, तो 17 से जो ऊपर वाली संख्या है, मतलब हमेशा याद रखना कि इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, जहां जिसके बीच में आता है, बीच में आने के बाद जो ऊपर वाली संख्या होती है उसके आगे वाली संख्या लिख लेते हैं। जैसे 2, तो हमने क्या काम करा, 2 लिख दिया। अब ये 26 हो गया। कितना हो गया भाई, 26 हो गया। अब आप 26 का ये आपका क्या निकल कर आएगा है, क्यूब रूट निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप देखोगे ये 3 संख्या है 1531। कितनी है भाई, 1531। अब 1531 देखो कहां पर है, तो आप देखोगे कि 1300 1400, मतलब 1300 और ये 1331 1228, मतलब 1 मिनट रुकना, 1331 1728। कितना है ये, 1728 है। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा था ना खुद। अब ये लिखे हुए तो नोट्स मेरे पास है ही। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये संख्या 531। तो 531 कहां पर आएगी भाई, आपकी यहाँ पर आएगी नहीं, 500 हो गया, 21 हो गया, और यहाँ पर किसके बीच में आ जाएगी भाई, 531 यहाँ पर आएगी 531। ये देखना कौन से स्क्वायर और क्यूब, मतलब कौन से क्यूब के बीच में ये संख्या आ रही है। हमने देखा 531 यहाँ पर आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सी ऊपर वाली संख्या है ना 531 इन दोनों के बीच में है, तो हमें क्या करना है कि इससे ऊपर वाली संख्या लेनी है। ऊपर कितना भाई 8 है, तो हमें क्या लगा लेना, 8 लगा देना। तो इस प्रकार से आप 81 इसका भी राइट आंसर निकाल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि लास्ट संख्या देखनी है आपको, 1 हो, 6 हो, 7 हो। जैसे कि अगर आपकी 5 आएगी तो आगे 5 लेना है, 3 आएगी तो 7 लेना है, 2 है तो 8 लेना है। उसके बाद जो संख्या आती है उनके बीच का अंतर निकाल कर लगा देना।
ठीक है, तो आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। आपका राइट आंसर आएगा पहले वाले का, इसका आंसर है 26 और इसका आंसर आपका 81। कितना है अभी? 26 और 81। अब चलिएगा मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बहुत स्पीड के साथ। देखिएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, छोटा सी ले लेते हैं 79507 79507 और इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्यूब लगा देना। बस आपको कुछ नहीं देखना, ये देखो लास्ट में संख्या क्या है, 7 है। और जैसे ये वाली 7 देखी तो हम देखेंगे 7 कहां पर है भाई, 7 कहां पर है। तो हमने देखा 7, ये इसको रफ कर देता हूं मैं, जो सामने लिखा था। हमने देखा 7 तो है हमारी यहाँ पर है, कहां पर है भाई 7। अगर हमने यहाँ देखी तो 7 ही हम इंगल लास्ट में देखेंगे, 7 हमारी यहाँ पर है। तो इसके आगे वाली संख्या क्या, 3 है। तो हमें क्या करना है, 3 लिख लेना है। और 3 लिखते ही हमें 3 संख्या, बिल्कुल इनका कोई यूज ही नहीं करना, हमें किसी चीज में भी यूज नहीं करना। 3 संख्या छोड़ देनी है, बचती कितनी है, 2 संख्या। अब 2 संख्या देखो कहां पर है आपकी, मतलब 2 संख्या का मतलब है जो 79 है वो किसके बीच आ रहा, तो हमारे 64 और 125 के बीच आ रहा। 64 अगर हम देखेंगे कि 79 कहां पर आ रहा है, हमारा यहाँ आ रहा। तो यहाँ जब आती है संख्या तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाली संख्या ले लेनी है, ना नीचे वाली, ना मतलब इसमें अंतर नहीं देखना कुछ भी। पर जैसे आपके बीच में आया तो उससे ऊपर वाली संख्या आपको ले लेनी है। ऊपर का मतलब छोटी वाली संख्या ले लेनी है, ठीक है। तो ऊपर सबसे छोटी वाली संख्या का आगे वाली संख्या कितनी है भाई, 4 है। तो आप 4 लिख दोगे तो 43 इस प्रकार से आएगा, ठीक है। छोटी वाली संख्या का भी बस आपको आगे वाली संख्या का लेना, ठीक है। तो 4 कितना आएगा आपका, 43 आएगा। अब चलिएगा एक और सिखा देता हूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसको निशानने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सा ले लेते हैं कुछ, हमने देखा 50 600, लो काफी बड़ा ले लेते हैं आपका 1295029। आपका देखिएगा अपने आपको काफी बड़ा मैंने लिया है। अब ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब बस आपको ये देखना 9 कहां पर है, 9 देखोगे तो आप यहाँ पर है, देखिए। और 9 कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा आपको, यहीं दिखाई देगा एक बार। तो 9 देखोगे तो 9 आपने लिख लिया। अब 9 आपको ये वाला निकला, क्यों लिखा भाई, 9 के आगे वाली संख्या कितनी है, 9 है, तो हमने 9 लिख लिया। उसके बाद 1 2 3, 3 संख्या को हमें कोई मतलब ही नहीं है। बचती कितनी है हमारी, 1295। कौन सी संख्या बची है, 2 संख्या बची, 1295। अब ये देखो 1295 कहां पर आ सकता है, 1295 मतलब है 1295 कहां पर आ सकता है। तो अब देखोगे कि 12 1295 तो 13 हो गया, आज 1000 हो गया। तो 1295 आपका कहाँ आ जाएगा भाई, 1295 तो आगा वो आपका इसके बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा भाई आपका, 13,000 मतलब 1331 और 1295, ठीक है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 13 12 तो इसके बीच में आ जाएगा, 1000 के और 1331 के, ठीक है। 1000 के और 1331 के बीच में आ जाएगा। तो आप मैंने बताया था जिसके बीच में आता है उससे ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या मतलब छोटी संख्या लेते हैं। तो छोटी संख्या है हमारी कौन सी, ऊपर वाली है। तो ऊपर वाली का आगे वाली संख्या कितनी है, 10। तो 10 हम यहाँ लगा देंगे। तो ये 109 का आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कितने का हो जाएगा भाई, 109 का हो जाएगा। चलेगा लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ और एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। देखिएगा 1771561। अब देखिएगा ये आपका क्या है, क्यूब रूट इसमें भी। अब आप इसको निकालो। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 पीछे देखो किसके है भाई, यहाँ है। और यहाँ से लेकर 10 तक देखोगे तो 1 कहीं दिखाई नहीं देगा। तो 1 के आगे वाली संख्या कितनी है, 1। तो आपने कितना लिख लिया, 1 लिख लिया। और 3 संख्या 1 2 3, 3 संख्या हमने छोड़ दी। उसके बाद बची हमारी 1771। अब आप देखो 1771 कहाँ पर आ सकता है। तो आप देखोगे 1771 1728 21। तो आपका किसके बीच में आएगा 1771, यहाँ पर आ जाएगा 1771, क्योंकि 1728 है और 21 तो 97 है। तो 1771 तो यहीं आएगा। मैंने बताया था जिसके बीच में आता उससे ऊपर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, 1728। 1728 के आगे वाली संख्या कितनी है, 12। तो आप क्या लिख देंगे, हम 12 लिख देंगे। 121 यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। आपको बहुत सिंपली इन क्वेश्चनों का आसानी पूर्वक कर सकते हो। अब मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। उसको क्या करना है, आपको होमवर्क में लाना है कि मैं लिख देता हूँ आपको 103823। अब इसका क्या करना है भाई, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है और कमेंट में बताना है
ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्यूब रूट निकालना सिखा दिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, तो अब आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आपकी, जैसे कि आपके पास आ जाएगा 216 या 248 या 371, इस प्रकार से अगर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो आप किस प्रकार से इनको निकाल सकते हो। बहुत सिंपली, आपका कितने का, जैसे 45 का है तो आप इसका भी निकाल सकते हो। कैसा निकालोगे भाई, बहुत जल्दी है। 4 चौक 16, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, दूनी कितने हो गए अभी 40, 5 का 5, 2 का 2, 6 4 10 का 0, 1 2, आप 20,000 मतलब 2025 इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी कितनी आएगी, आपकी स्क्वायर रूट निकालना आएगी। ठीक है, स्क्वायर निकालना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठेगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।